नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम आपसे यहाँ पर करने वाले हैं। सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य एक शब्द के उत्तर और सत्य असत्य के सभी प्रकार के चार प्रश्न यहाँ पे आपको बताए जाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और आइए प्रारंभ करते हैं सही विकल्प के प्रश्न से। तो सही विकल्प का पहला प्रश्न हमारा है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो उद्धव ने गोपियों को योग साधना का संदेश दिया। अगला प्रश्न हो जाएगा, शांत श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। इसी प्रकार कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? तो कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। इसी प्रकार बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे? तो बाल गोविंद भगत साहब कबीर को कहा गया है। इसी प्रकार मुंह की खाना का क्या अर्थ है? मुंह की खाना का अर्थ है पराजित होना। इसके बाद में भोलेनाथ का वास्तविक नाम था, तो भोलेनाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। प्रश्न क्रमांक 1 हमारा सही विकल्प का पूरा होता है। प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चले हम यदि, तो प्रश्न क्रमांक 2 हमारा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आत्मकथ्य के कवि, तो आत्मकथ्य के जो कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद में रसात्मक वाक्यम काव्यम, तो रसात्मक वाक्यम काव्यम है विश्वनाथ की परिभाषा है। इसके बाद में एकांकी में एक अंक होता है। इसी प्रकार कादर कामिल बुल्के भारत की राष्ट्रभाषा किसे चाहते थे? तो वो भारत की राष्ट्रभाषा चाहते थे हिंदी को। इसी प्रकार एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले को अनेकार्थी कहते हैं। फिर छठा है, नाग किसका प्रतीक मानी गई जाती है? तो नाग जो है मान सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। इसी प्रकार हमारा जो अगला से विकल्प का प्रश्न है उसकी चर्चा यदि हम आपसे करें तो यहाँ पर है तुलसीदास जी की जो रचना है वो कौन सी? तो तुलसीदास जी की जो रचना है वो है विनय पत्रिका। इसके पश्चात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। इसी प्रकार स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या मत था? तो स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो था कि वो स्त्री को पढ़ाना चाहते थे। इसी प्रकार राम रक्ष बेनीपुरी की रचना, तो राम रक्ष बेनीपुरी की जो रचना है गेहूँ और गुलाब है। इसी प्रकार किस समास के 2 पद प्रधान हैं? तो वह है द्वंद्व समास। इसके पश्चात अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठे बैठे लिखी थी? अज्ञे ने हिरोशिमा जो कविता है वो रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी। इसी प्रकार हमारा अंतिम सही विकल्प का जो प्रश्न है वो है सही विकल्प में अट नहीं रही कविता में वर्णन हुआ है। तो अट नहीं रही कविता में वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। पीपर पात सरिस मंडोला जो अलंकार कौन सा है? तो इसमें उपमा अलंकार है। इसी प्रकार लेखिका मन्नू भंडारी की साहित्यिक रुचि को किसने विस्तार से दिया है? तो उसका जो उत्तर हो जाएगा वो है शीला अग्रवाल जी ने दिया है। फिर प्रकाश की आवश्यकता तथा भूख ने किसका आविष्कार कराया? तो आँख का आविष्कार कराया। और इसके बाद में बाध्य कितने प्रकार के होते हैं? तो बाध्य 3 प्रकार के होते हैं। और भारत के दौरे पर कौन आ रही थी? तो भारत के दौरे पर रानी एलिजाबेथ द्वितीय आ रही थी। इस प्रकार साथियों सही विकल्प के प्रश्न हमारे पूरे हुए। सही विकल्प के बाद में हमें रिक्त स्थान की चर्चा हम आपसे करेंगे। तो रिक्त स्थान का जो हमारा पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण पढ़कर आए थे? तो श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर आए थे। दूसरा है कैसे गाऊं मधुर चांदनी रात को? तो उज्जवल, यहाँ आ जाएगा उज्जवल गाथा। इसी प्रकार महाकाव्य में जीवन का समग्र आ जाएगा, यहाँ पर समग्र चित्रण होता है। संघर्ष का स्थायी भाव रति। नेताजी का चश्मा की जो गद्य की कहानी, इसमें आ जाएगा कहानी विधा की रचना है। कर्मवाच्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। इसी प्रकार जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी, इसमें आ जाएगा नाक नहीं थी। अगला जो हमारा रिक्त स्थान का प्रश्न है, राम ने, तो यहाँ पर हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति में आ जाएगा, देखिए राम ने क्या भंग किया था? तो राम ने जो है शिव धनुष भंग करके सीता से विवाह किया। वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन के लिए बंधन, यहाँ जाएगा बंधन होते हैं। चरण सरोज पखारन लागा अलंकार का उदाहरण है, तो ये है रूपक अलंकार। दोहा छंद में कुल 24 मात्राएं होती है। बाल गोविंद भगत के पद गाया करते थे, तो बाल गोविंद भगत
कबीर के पद गाया करते थे। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ, तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। फिर सांप को देखते ही गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भागे चले, तो ये थे बच्चे। बच्चे जो है सांप को देखते ही गिरते पड़ते चले गए। इसी प्रकार रिक्त स्थान क्रमांक 3 की यदि बात करें तो छायावाद के कवि हैं, तो छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। आभा फागुन की अट नहीं रही आ जाएगा। जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह आलंबन कहलाता है। फिर कामायनी, तो कामायनी एक महाकाव्य है, महाकाव्य। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को, मन्नू भंडारी के जो पिता है वो रसोई को भटियार खाना कहते थे। पंचवटी में जो है दिगु समास का उदाहरण है। और कभी कभी लेखक बाहरी दबाव में लिखता है। इसी प्रकार रिक्त स्थान का जो अंतिम प्रश्न है हमारा, पत्तों से लदी रिक्त स्थान कहीं हरी कहीं लाल, तो इसमें आ जाएगा पत्तों से लदी डाल। धूप के धान, तो इसका है धूप के धान जो है गिरजा कुमार माथुर का कविता संग्रह है। अगला है काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अलंकार। इसके बाद में वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए विश्वविद्यालय नहीं थे, विश्वविद्यालय नहीं थे। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी। देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद में आइए देखते हैं सही जोड़ी वाले प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ सही जोड़ी का पहला प्रश्न है गिरिराज कुमार माथुर, तो गिरिराज कुमार माथुर का जो हो जाएगा नई कविता के कवि। वीर रस, तो वीर रस का जो उत्तर हो जाएगा उत्साह स्थायी भाव है। स्त्री शिक्षा का उत्तर हो जाएगा घ वाला देश का गौरव बढ़ेगा। माता पिता, तो माता पिता जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। आटे की जो गोलियां हैं मछलियों के लिए, और हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में लिखी गई थी। इस तरह से पहली हमारी सही जोड़ी। अब आइए दूसरी सही जोड़ी की ओर चलते हैं। तो दूसरी सही जोड़ी हमारी है सही जोड़ी नंबर 2 उद्धव। तो यहाँ उद्धव जो है उसका उत्तर हो जाएगा ख वाला योग का संदेश। कामायनी एक महाकाव्य क वाला। फिर महाभोज, तो महाभोज मन्नू भंडारी। मात्र भी ही ये क्या है निपात शब्द है। फिर राम जी की चिरई और राम जी का खेत और हिरोशिमा आज्ञेयी हो जाएगा। इस तरह से अब आइए सही जोड़ी क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। चौथी हमारी जो महत्वपूर्ण सही जोड़ी है, सही जोड़ी छाया मत छूना। तो छाया मत छूना इसका उत्तर हो जाएगा मन का दुख होना। श्रृंगार रस रति इसका स्थायी भाव होगा। बाल गोविंद भगत, तो बाल गोविंद भगत जो है कबीरपंथी। क्रिया एवं सहायक क्रिया के योग से, तो क्रिया और सहायक क्रिया के योग से संयुक्त क्रिया होती है। दिल्ली में सब कुछ था परंतु नाक नहीं थी। मैं क्यों लिखता हूँ ये अज्ञेय जी है। ठीक है। इसी प्रकार अंतिम हमारी सही जोड़ी की यदि बात करें तो जो हमारी अंतिम सही जोड़ी होगी, महत्वपूर्ण अंतिम सही जोड़ी के प्रश्न की हम बात करें, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं हो जाएगा हमारा मधुर चांदनी रातों की। काव्य की आत्मा, तो काव्य की आत्मा रस। कादर फामिल बुलके, तो कादर फामिल बुलके जो है
ये जहरबाद, उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। इसी प्रकार जार्ज पंचम की मूर्ति तो उन पर नाक नहीं थी और आगे एक पत्थर पर मानव की छाया दिखी। इस तरह से सही जोड़ी के हमारे समस्त प्रश्न समाप्त होते हैं। अब सही जोड़ी के पश्चात आगे प्रश्न की ओर चलें। साथियों, अब हम एक शब्द और एक वाक्य वाले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, गोपियाँ किसे प्रेम करती है? तो गोपियाँ श्री कृष्ण को प्रेम करती है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। रसों की संख्या कितनी मानी गई? 9 मानी गई। भारत किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? सन 1947 में स्वतंत्र हुआ। जिन शब्दों के से करने या होने का बोध होता है वे कहे जाते हैं क्रिया। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अविभाव समास है। इसी प्रकार माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ? तो देहाती संस्कृति का अंकन हुआ। इस प्रश्न क्रमांक 1 जो हमारा था शब्द वाला एक वाक्य वाला। इस प्रकार दूसरा हमारा प्रश्न एक शब्द एक वाक्य का है। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ गए थे? तो गुरु विश्वामित्र के साथ गए थे। भक्ति काल लीन काव्य का प्रधान विषय कौन सा है? तो भक्ति भावना, करुण रस का स्थायी भाव, शोक। फादर फाइमेल बुल्के का निधन किस बीमारी के कारण हुआ था और से कहाँ हुआ था ना? तो जहरबाद से उनका हुआ था। और समास कितने प्रकार के हैं? तो 6 प्रकार के समास होते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं अनेकार्थी। अज्ञे ने जापान में हुआ विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? तो हिरोशिमा नामक कविता लिखी थी। इसी प्रकार इसका एक शब्द वाले का एक वाक्य वाले का तीसरा प्रश्न जो हमारा महत्वपूर्ण है, आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो वह आत्मकथ्य। आग किसके लिए होती है? रोटी सेकने के लिए। शांत रस का स्थायी भाव, निर्भय। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया? तो किसी बच्चे ने लगाया था। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मोहन भी आज आ रहा है वाक्य में निपात शब्द है तो भी। और नाग किसका घोतक है? तो नाग जो है मान सम्मान का घोतक है। इसी प्रकार निम्नलिखित प्रश्न जो हमारा अंतिम एक शब्द एक वाक्य वाला है, निम्नलिखित शब्द एक वाक्य में उत्तर हमको देना है। तो चांदनी रात के बाद क्या आती है? तो अंधेरी रात आती है। कड़वी कड़वी ककड़ी सा लगता है तो योग संदेश। इसी प्रकार एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार आता है? अनुप्रास अलंकार आता है। हिंदू वेदों की को किसकी रचना मानते हैं? ईश्वर की। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य है। हाथ मलना का क्या अर्थ है? तो पछताना। और भोलेनाथ सिसकना क्यों भूल गया? क्योंकि अपने साथियों को खेलता देखकर वो भूल गए थे। इस प्रकार हमारे एक शब्द एक वाक्य। अब आइए सत्य सत्य की चर्चा कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, सत्य है। इसी प्रकार अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, ये असत्य है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, ये असत्य, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। फिर बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, तो ये भी असत्य है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, सत्य है। और मूर्तिकार को पहाड़ों पर नाग का पत्थर मिल गया था, ये भी असत्य है। इसके बाद सत्य सत्य के हमारे दूसरे प्रश्न की ओर चलें। तो परशुराम को देखकर लक्ष्मण डर गए थे, तो ये हमारा असत्य है। प्रबंध काव्य में पूर्णा पर संबंध होता है, सत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास है, ये जो है असत्य है, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो रहती है। फिर मानव संस्कृति अविभाज्य है, सत्य है। सप्तऋषि में कर्मधारय समास है, ये असत्य है। और इसी प्रकार भोलेनाथ के पिताजी के साथ ज़्यादा रहता था, ये सत्य है। भोलेनाथ उसके पिताजी के साथ ही रहते थे। इसके बाद में निम्नलिखित वाक्य में सत्य सत्य की जांच करें तो प्रश्न क्रमांक 3 जो कि हमारा अगला प्रश्न है सत्य सत्य वाला। कन्यादान कविता में माँ बेटी को परंपरा से हटकर सीख देती है, सत्य है। चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती है, ये सत्य है, असत्य हो जाएगा। इसके बाद में कामानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, सत्य है। और अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती थी, ये असत्य है। चौथा हो जाएगा आँख का तारा अर्थ अत्यंत प्रिय होता है, मतलब ये सत्य है। और इसी प्रकार लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, ये असत्य है। अगला हमारा जो अंतिम सत्य सत्य का प्रश्न है, छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत जी हैं, तो ये जो हमारा प्रश्न है बिल्कुल असत्य है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, तो चौपाई छंद में बिल्कुल 16 ही मात्रा होती है। जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार होगा तो वियोग श्रृंगार कहलाएगा, इसलिए ये तो असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार
फादर की निकटता में ऐसा लगता था जैसे कि किसी देवदास की छाया में खड़े हैं, तो ये हमारा सत्य है। स्थानवाचक विक्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, ये असत्य है। और इसी प्रकार अंतिम है, मैं क्यों लिखता हूँ, मैं अज्ञेय की रचना है, तो ये सत्य है। साथियों, इस प्रकार हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले अंक में हम आपसे बहुत जल्द 2 अंकों के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद।